हाय गाइस, हेलो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम। आज के करंट अफेयर्स में 6 मई के करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। 10 मिनट में 10 खबरें। आइए देखते हैं क्या घटा, कैसे घटा पूरी दुनिया में। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। देखिएगा। सो व्हाट वी हैव, ये है हमारे टॉपर्स। छोटू भाई, आप हमेशा टॉप करते हैं, कई बार, मैक्सिमम मुझे लगता है आप ही ने टॉप किया है। दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा। एंड देन प्रियंका, शुभ, अभिषेक शुक्ला एंड इंदू आप न्यू कमर हैं। बहुत अच्छा लगा आपको ऊपर देख करके। नए नाम हमें अब धीमे धीमे दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है कि भारत दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी की पोजीशन पर मेंटेन है। देखो भाई, हम चौथे नंबर पे, आपको पता है सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है यूएसए। सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है चाइना। और थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है जर्मनी। हालांकि हम जर्मनी से बहुत पीछे नहीं है। और फोर्थ पे कौन आ रहा है? फोर्थ पे है हमारी इकोनॉमी। और फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, हमसे जस्ट बात किसकी इकोनॉमी है? ये जापान की इकोनॉमी है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। यूएस की इकोनॉमी जो है ये मोटा मोटा 30 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी जो है ये 19 ट्रिलियन डॉलर की है। और एक टाइम पे चाइना हमारे साथ में हुआ करता था, बराबर हुआ करता था। अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी की 4.74 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी जर्मनी की है। भारत की इकोनॉमी की बात करूंगा तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। यानी जो हमारा एक सपना था 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने का 2025 तक की, मुझे लगता है वो पूरा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सपना हमने लगभग 2019 में ये नारा दिया गया था कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना जो है ये 2019-20 में दिखाया गया था, और जो कि काफ़ी अच्छा हम समय से उसको पूरा कर रहे हैं, विच इज़ गुड। जापान की बात करें तो हम बस बिल्कुल एकदम छूते छूते 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी इसकी है, जापान की है यहाँ पर। समझ गए? चलिए फिर देखिएगा। अच्छा, अभी क्या करते हैं यहाँ पर 5 वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, आप इसमें देखो, हम चौथे नंबर पे आ गए। फिर देखिएगा, इनॉग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क। बीवेयर गाइस, यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिशन का मतलब सोलर या विंड नहीं है। एक्चुअल में कहानी क्या है, तेलंगाना के गवर्नर साहब जो हैं, इन्होंने एक बाबूजी वनम ये इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है। और ये बाबूजी वनम जो है ना, ये एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क है। आप कहेंगे ये मतलब क्या हुआ इसका? देखो भाई, कहानी ये है, एक पूज्य बाबूजी महाराज हुआ करते थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर ये चले गए साउथ में जाकर के, इन्होंने मेडिटेशन का एक इन्होंने हार्टफुल मेडिटेशन की शुरुआत कराई। नाउ व्हाट इज दिस हार्टफुल मेडिटेशन? हार्टफुल मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो इन्होंने ही डेवलप करी थी, जिसके तहत मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर ट्रांसमिट कर सकता हूं बिना फिजिकल कांटेक्ट के। मतलब अगर मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैं वो दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल सकता हूं, जबकि मेरा उससे फिजिकल कांटेक्ट होना भी जरूरी नहीं है। ये एक गजब की चीज थी। तो ये शुरुआत करी थी पूज्य बाबूजी महाराज ने, बहुत फेमस हुए थे इसके लिए वो। तो वो जन्मे थे 30 अप्रैल 1899 को, समझे? 30 अप्रैल 1899 को। तो अभी क्या हुआ, 125वीं इस बार उनका जन्म दिवस था। हालांकि अब वो नहीं रहे, तो इसी चीज़ के लिए ये इन्होंने करा था। समझ गए? इसी चीज उनको ऑनर करने के लिए ये एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क खोला गया है, जहां पर लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरों में। हालांकि देखो, अब तो ये टेक्निक किसी को नहीं आती, लेकिन ये है कि अब यहाँ पर 40 मेडिसिनल प्लांट्स लगाए गए हैं, ताकि उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो धीमे धीमे हमको मिले। समझ गए आप? आइएगा। चलिए फिर देखिएगा, हमारे पास ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स ये आ रहे हैं। अब देखिए, ये है क्या, AIFF जो अवार्ड्स है, ये अभी कौन जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स के कैप्टन जो है सुभाशीष बोस, ये बेस्ट मेंस प्लेयर बने। अब देखो, ये होता क्या है यार, जैसे हमारे पास में BCCI है ना, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बिल्कुल उसी प्रकार से फुटबॉल के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। जैसे BCCI अपने ईयरली अवार्ड्स देता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से AIFF भी देता है। अब देखना इसने किसको किसको दिया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ये सुभाशीष बोस, ये कैप्टन है मोहन बागान सुपर जायंट्स के। फिर वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ये सौम्या गोकुलनाथ, ये पूर्वी बंगाल से हैं, टीम से, ईस्ट बंगाल फुटबॉल टीम। फिर वर्ष का होनहार पुरुष खिलाड़ी, अब आप ये मत कहिएगा दरवाजे खोलिए, है ना, आप ये मत बोलिएगा दरवाजे खोलिए सर, कोई आया है। ठीक है, चलिए आइए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, वर्ष का सबसे होनहार ब्रिसन फर्नांडिस, देन सबसे होनहार महिला खिलाड़ी, देन तेजाम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर विशाल कैत, महिला गोलकीपर देन एलंगमंग पंथोई चानू, सबसे वर्ष का पुरुष कोच खालिद जमील, और महिला कोच आ जाएंगी सुजाता कर। अब देखिए, आपसे ये एग्जाम में नाम पूछे जाएंगे कि ये बताइए, ये नहीं पूछेगा बताओ कौन किससे है, वो सिर्फ देखो सबसे ज्यादा सवाल तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है। अब मेन चीज ये है कि ये पूछेगा बताओ जैसे खालिद जमील किस गेम से एसोसिएटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
फिर देखो, अच्छा, महिलाएं हमारी जो देख रही हैं ना, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, आप लोग भी ना अपना नाम कभी लाना इसमें। देखो, हम पहले सोचते थे कि फोर्ब्स एक लिस्ट आती है, फोर्ब्स 30 अंडर 30 का भी हमारा भी नाम उसमें आ जाए। हम सोचा था यार, मैंने मतलब लेकिन मैंने सोचा था एट द एज ऑफ 29। तो जब मुझे उसी समय इसके बारे में पता चला था, जब मैं 29 साल का था, 29 नहीं 28 साल का था जब मैं, तो पता चला यार एक ऐसी लिस्ट है फोर्ब्स 30 अंडर 30, जिसमें अगर आप बहुत अच्छा कोई काम करते हैं और बहुत बड़े स्केल पे करते हैं, आप बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसमें आपका नाम आता है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड लिस्ट होती है। तो हमारा भी मन था यार, काश हम भी इसमें आए, लेकिन पता चला कि अब तो यार 30 साल हो चुके हैं 2 साल में ऐसा कुछ इतना नहीं हुआ कि पूरे इंडिया भर में सबसे बड़ी चीज़ हो रही हो, तो फिर वो चीज़ छूट गई। अब अगला टारगेट फिर क्या है, 30 अंडर 30 के बाद 40 अंडर 40 आता है, तो काश यहाँ तक पहुँच जाए, फोर्ब्स 40 अंडर 40 लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन आप लोगों के लिए देखिए क्या है, फोर्ब्स विमेन पावर लिस्ट फोर्ब्स इंडिया निकालता है, जो इंडिया में टॉप विमेन है, जो बहुत ऐसा तगड़ा काम कर रही हैं फाइनेंस में या स्पोर्ट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में या पब्लिक सर्विस में, एंटरटेनमेंट में या कॉर्पोरेट लीडरशिप में, किसी में भी, और सेल्फ मेड है, मतलब खुद से वो बनी है। तो उनके लिए उनकी लिस्ट निकाली थी कि वो कौन है टॉप की। देखिए, यहाँ सबसे पहले आएंगे डॉक्टर गीता गोपीनाथ, ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की। देन लीना नायर, आपने शनैल ब्रांड का नाम सुना है ना, तो ये शनैल की ग्लोबल सीईओ हैं ये। फिर देखिएगा मनु भाकर, ये अभी इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, राइट। फिर स्मृति मंधाना, ये विमेंस क्रिकेट में इन्होंने टॉप स्कोरर रही हैं ये। तो ये सारे नाम जो है, और भी है, सिर्फ इतना ही नहीं। देन पायल कपाड़िया, पायल कपाड़िया जो है ना, पायल कपाड़िया क्या है, याद रखिए, अभी 2-3 दिन पहले भी आपने नाम पढ़ा था, ये कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये वाली मूवी इन्होंने, शॉर्ट फिल्म है ये, डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म है ये, इनफैक्ट इसको डायरेक्ट किया हुआ है। अभी भी इनको कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमने इनको पढ़ा था। इस बार इनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। देन देखो काकू नखाटे, ये सीईओ ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका है इंडिया में इस समय। देन मीरा कुलकर्णी, ये फॉरेस्ट एसेंशियल्स जो आपने देखा है ना, बहुत महंगे महंगे फेस वॉश आते हैं भैया इनके, ख़त्म हो जाता तो सोचना पड़ता दोबारा मंगाने के लिए तो देखो, ये मीरा कुलकर्णी, पता चला फेस वॉश ही आ रहा है 1200 रुपये, 1500 रुपये, 1400 रुपये का। तो ये फॉरेस्ट एसेंशियल्स की ये चीफ हैं ये। इन्होंने, इनकी कभी केस स्टडी देखना, इन्होंने बहुत अच्छे से लग्जरी आयुर्वेदा इन्होंने जो करा ना, आयुर्वेद को एकदम लग्जरी लेवल पे लेके गए, ये बहुत तगड़ा काम किया इन्होंने, मीरा कुलकर्णी ने। देन डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ये नीमहंस बेंगलुरु में ये डायरेक्टर हैं। तो अब देखो, इतने टॉप के लोग हैं, एंड दीज आर ऑल विमेन, इन्होंने अपनी फील्ड में मतलब नेक्स्ट लेवल काम किया है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, लड़कियों, ये मत सोचो यार कि तुमको अपने पैर ना वहीं रोक देने हैं कि बस एक बार एसएससी निकल गया, या अगर निकला या नहीं भी निकला तो ऐसा नहीं, इनमें से किसी ने भी एसएससी नहीं निकाला भाई, लेकिन फिर भी ये इस समय लीड कर रही हैं, इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आई गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेस कि यार आप भी ऐसा करो, चाहे आप एसएससी निकालो, फिर आप यूपीएससी निकालो, आप आईएएस बनो, मतलब कुछ बड़ा करो यार, बहुत अच्छा करो। लेकिन पहला उसका स्टेपिंग स्टोन एसएससी है, ये नहीं सोचना आ रहा है सर बस आज से तो अपने को बड़ा ही करना है, आज से एसएससी नहीं, आज और बहुत बड़ा करेंगे। बहुत बड़े की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। हमें भी बहुत कुछ बड़ा करना था, लेकिन पहले क्या किया, सोसाइटी का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या हुआ, पेपर एक बार निकाल लिया, पेपर निकाल के किनारे रख दिया, फिर अपना जो करना हुआ करा। चलिए फिर देखिएगा। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि अरे सर इससे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। भाई साहब, इतने काबिल ना 1% लोग होते हैं जो लेने के बाद नौकरी छोड़ने की सोचते हैं। तो वो इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा। बाकी लोग जो सोच रहे होंगे, अरे सर आप तो नौकरी लेके छोड़ने की बात बोल रहे हो, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो भैया 99% सीट आपके लिए है। तो अगर आप अगर इसके लिए चिंता कर रहे हैं तो मैं कहूँगा उसको रहने दीजिए, आप इसके लिए चिंता कर लीजिए, ये ज़्यादा सही है, राइट। चलिए, तो वो 1% लोग हैं, वो करेंगे ही करेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया। आओ, अच्छा, फिर देखो लाकुडनी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इसको डाला गया है। तो बेसिकली कर्नाटका ने क्या किया है, देखिएगा, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, एक चीज़ ऐसे समझिएगा, इसमें यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, लकुडनी ग्रुप ऑफ मेमोरी मॉन्यूमेंट जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, ये है क्या। चालुक्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं ना, तो अभी है क्या, ये चालुक्य टाइम के यार मंदिर हैं ये। अब चालुक्य टाइम के मंदिर हैं, चालुक्य आपको पता था पूरी डायनेस्टी कर्नाटका में है। तो अब कर्नाटका सरकार चाहती है कि उनको ना यूनेस्को की लिस्ट में इसको शामिल कर लिया जाए। तो अब उन्होंने बस उसको एक भारत सरकार से बोला है कि भाई आप इसको शामिल कर लीजिए। इसमें कई मंदिर हैं, कौन कौन से हैं, जैसे देखो, काशी विश्वेश्वर मंदिर, मानिकेश्वर मंदिर, नन्नेश्वर मंदिर, देन ब्रह्मा जिनालया मंदिर, देन ये मुसुकिनी बावी। ये बावी तो क्या होता है, बेसिकली स्टेप वेल होता है, जैसे स्टेप वेल ऐसे करके नीचे एकदम पानी भरा होगा, बावी या बावड़ी बोलते हैं इसको, राजस्थान में बावड़ी, वहाँ बावी बोलते हैं। तो ये सब चालुक्य साम्राज्य में ही इसको बनाया गया था, समझे।
अच्छा, और सब किस में है? ये बेसर स्टाइल में ये बने हुए हैं। अब इस बार क्या है, क्योंकि ये देखो यूनेस्को में रखी गई है, बात की है, ये जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, ये अब आपके एग्जाम में आ सकता है ये चीज़। तो एक बार बस नज़र डाल लो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ही आ सकता है, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारे में ज़्यादा आता है, राइट। फिर देखो, अच्छा, एयर मार्शल है, इनका नाम क्या है, नर्मदेश्वर तिवारी। इनको वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स नियुक्त कर दिया गया है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे यही प्रमोट हो जाएंगे और यही चीफ बनेंगे। तो ये अभी क्या थे, अभी देखिए हुआ क्या, एयर मार्शल ये नर्मदेश्वर तिवारी जो हैं, इन्होंने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं ये इंडियन एयरफोर्स के। अभी इसके पहले जो एयर मार्शल थे ना, वो रिटायर हुए थे 30 अप्रैल को, तो इसीलिए इनको ये पदभार दिया गया है। समझ गए, नाम याद रखना, नर्मदेश्वर तिवारी। बेसिकली जैसे जनरल होता है ना आर्मी में, तो उसके उनके नीचे कौन हुआ, डेप्यूटी जनरल। तो उसी तरीके से चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। काफ़ी मेडल भी जीते हैं इन्होंने। एक बड़ी चीज़ ये है, अभी 2025 में ही इन्होंने परम विशिष्ट सेवा मेडल जीता था 2025 में, इसलिए ये और ख़ास हो जाते हैं ये, समझे। फिर देखो, अच्छा, ये देख, सिर्फ ये वाला याद रखना और कोई नहीं याद रखना है, बस ये देख लेना एक बार। फिर देखिएगा, एंथनी एल्बनीज जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ए एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया, है ना, है बढ़िया। अच्छा देखो, एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में ना इलेक्शन कंपलसरी है, मतलब अगर आप वोट देने नहीं गए तो आपके ऊपर फाइन लगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हिसाब किताब है। विश हमारे वहाँ भी ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, पूरी गवर्नेंस सुधर जाती है हमारे वहाँ, बट एक्चुअल में हमारे वहाँ चाहते भी नहीं कि यार पढ़े लिखे लोग वोट करने जाएं, क्योंकि वो वोट करने जाएंगे तो वो मुद्दों पे वोट करेंगे, और ऐसे क्या है, गांव वालों को और किसानों को वादे करते रहो, उनसे वोट लेते रहो, खत्म कहानी। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। एंथनी एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़रूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और ये चीज़ करनी चाहिए कि जो वोट देने ना जाए उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। देखिएगा, सब वोट देने जाएंगे 500 रुपये से, या ऐसा हो जाए कि आपकी जितनी एनुअल इनकम है, वैसे तो 500 रुपये, लेकिन अगर आपकी जितनी एनुअल इनकम है, आपकी एनुअल इनकम का 0.1% आपके ऊपर वो लगेगा, चार्ज लगेगा, बस मज़ा आ जाएगा भाई साहब। तो जो बहुत रिच लोग हैं, मान लो साल का 100 करोड़ कमा रहे हैं, अरे भैया वोट देने नहीं गए तो पता चला 10-15 लाख रुपए खाली वो लग जाएगा, चलो भाई चलो, करो करो करो, तो वोट देने सब जाएंगे। फिर आइएगा, अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं भाई कि सब कैसे हैं। तो आईएमएफ के अनुसार इंडिया की पोजीशन क्या है, ज़रा बताइएगा। आईएमएफ के अनुसार भारत की पोजीशन क्या आई है? भारत की चौथी पोजीशन है इस बारी। फिर हम बात करते हैं बाबूजी वनम कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है तेलंगाना में। देन वी हैव एआईएफएफ के लिए बेस्ट मेंस प्लेयर कौन आया है? बेस्ट मेंस प्लेयर शुभाशीष बोस, मोहन बागान सुपर जायंट से। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये आज का होमवर्क है, नाम याद करके लिखना है आपको, नीचे कमेंट करना ही करना है, ठीक है। फिर देखो, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ की? ये इंडिया से थी, ये डॉक्टर गीता गोपीनाथ, जो अभी विमेन पावर लिस्ट में यानी डब्ल्यू पावर लिस्ट में आई हैं। फिर अभी कौन से स्टेट ने प्रपोज किया है कि भाई ये चालुक्य मंदिर जो हैं इनको इंक्लूड किया जाए यूनेस्को की लिस्ट में? तो ये है कर्नाटका सरकार ने। फिर एयर चीफ मार्शल कौन आ रहे हैं? वाइस एयर चीफ मार्शल किसको कर रहे हैं? ये है नर्मदेश्वर तिवारी। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल कि कौन है ऑस्ट्रेलिया के पीएम? ये है एंथनी एल्बनीज। दैट्स इट गाइस, ये हो गए सारे करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट। और टेस्ट जरूर देना, आज भी डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, फ्री होता है एप्लीकेशन पर, जरूर से देना, ठीक है। चलिए, एंड गाइस ये एक और न्यूज़ है, आज अर्जुन बैच में एडमिशन खत्म हो रहे हैं। अर्जुन बैच में आज एडमिशन क्लोज हो जाएगा। एडमिशन विल क्लोज टुडे इज़ द लास्ट डे। जितने भी बच्चों को फाउंडेशन ज्वाइन करना होगा, अभी देखिए नोटिफिकेशन आने वाली है, फेज़ की, सीजीएल की, लाइन से अब आएंगे, सीएचएसएल, सीपीओ सब, तो ये फाउंडेशन सबको कवर कर देगा। आज इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप सभी जिनको भी एडमिशन लेना हो आज आप पॉजिटिवली ले लेंगे। ये 7000 का है, अभी आपको 1699 का पड़ेगा। कोड क्या है इसका डिस्काउंट के लिए? LAB लैब, यही हमारी एप्लीकेशन का भी नाम है, ठीक है। और जो लोग महापैक लेना चाहते हैं उसमें ये बैच 1 साल तक के सारे बैच उसमें फ्री रहेंगे। आगे चल के अभी मेंस के बैचेस आएंगे, प्रैक्टिस बैचेस आएंगे, मेरे बैचेस आएंगे जैसे स्टैटिक जीके स्पेशल वगैरह, वो सब फ्री रहेंगे उसमें, ठीक। इसका कोड क्या है? इसका भी कोड वही है, लैब। ये 14,000 का होता है, बट आपको अभी ये 3200 का ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। चलो, PDF मिलेगा कहाँ पर? यहाँ लैब की एप्लीकेशन खोलोगे, नीचे देखो, अब यहाँ पर भी नहीं, अब यहीं पर आपको करंट अफेयर्स का एक टैब मिलता है, यहीं पर मिल जाएगा PDF, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहिए, ठीक। थैंक यू।